करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे जो क्लास 11th में नहीं था। अब क्लास 12th में जब आप आए हैं तो आपको यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो सॉल्यूशन का आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन थोड़ा सा इस चैप्टर से अलग है, उसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से अलग हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम बेसिकली आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, जिसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें कैसे जो है काम करती हैं। देखिए, अगर हमारे पास केमिकल एनर्जी है, हमारे पास अगर केमिकल एनर्जी है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये काम करती हैं बैटरीज। ठीक है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी अपने आप काम करती है, बैटरी को आपको अलग से वर्क नहीं करवाना पड़ता। बैटरी अगर खुद फंक्शन करती है तो वो स्पॉन्टेनियस, यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद पर खुद परफॉर्म, मतलब यानी खुद पर खुद शुरू हो जाए, खुद पर खुद चालू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। जो क्योंकि यहाँ रेडॉक्स अभी जो है रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए, बैटरी से आप क्या करेंगे, कोई भी एक डिवाइस कनेक्ट कर दीजिए, वो डिवाइस अपने आप यहाँ पे ग्लो करेगा और ये बैटरी तुरंत उसे सप्लाई देगी, जिसकी वजह से वो ग्लो करना चालू करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बैटरी से जो है केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रखना है कि हम लोग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं। दूसरा, ये जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पाया जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर कहीं पर भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होता, वो रिएक्शन जो अपने आप खुद पर खुद शुरू नहीं होते, आपको उसे शुरू करने के लिए अलग से एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा। देखिए, लिखा है मैंने कि आपको अलग से एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा। वो जो बैटरी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, जब वो बैटरी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते वक्त सप्लाई दे देगा, यानी आपने उसमें कोई बल्ब, पंखा या कोई भी ऐसा डिवाइस कनेक्ट किया जिसकी वजह से बैटरी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर होगा क्या? बैटरी जो है पूरी तरह से यूज़ हो गई, अब बैटरी आपको सप्लाई नहीं देगी। इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप बाहर से उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। ठीक है, बाहर से आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, यानी वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने उस बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया है, उसमें केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगा, और वो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हम लोग करते भी, हमारे पास सेल फ़ोन है, जिस सेल फ़ोन में, लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर यही बिल्कुल सेम प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और ये रिएक्शन जहाँ पर परफॉर्म होती है उस समय आपका ये जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो सेल है वो आपका, या जो बैटरी है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन ही परफॉर्म होती है, अगर सिंगल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है काम नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने अभी आपको बताया एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। कैसे? केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, यानी इस समय स्पॉन्टेनियस कर रहा है, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करेगा और केमिकल रिएक्शन चालू करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैं आपको डायग्राम भी देता हूँ। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान भी रखना है। चलिए बच्चों, तो आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। मैंने यहाँ पहले से आप लोगों के लिए एक अच्छा सा डायग्राम बना के रखा हुआ है ताकि पढ़ाने में बहुत आसानी हो और आपको समझने में भी काफ़ी इजी रहे। देखिए, आप इस डायग्राम को एज इट इज़ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कूल में भी या कहीं भी आप एग्ज़ाम में भी इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इसके मार्क्स नहीं काटने वाला आपके, ठीक है। देखिए, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आ जाते हैं। देखो बेटा, जो मैंने बनाया इसको थोड़ा सा मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे इस साइड, दूसरी साइड में दूसरे कलर का बीकर ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपने बीकर लिया है इसके अंदर सॉल्यूशन भरना है। जो इसके अंदर हम सॉल्यूशन भर रहे हैं उसका नाम है कॉपर सल्फेट। हमने इसके अंदर क्या भरा, कॉपर सल्फेट। और इसके अंदर अगर ये रेड है तो इसके अंदर रेड कलर से ये कर देते हैं। इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया वो सॉल्यूशन लिया हमने जिंक सल्फेट। समझ में आया? इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया जिंक सल्फेट। ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूँ, आसान है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसको डायग्राम को थोड़ा साइड करते हैं और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, दूसरा बीकर हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ रखा, समझे। अब इस बीकर के अंदर जो है हमने जो सॉल्यूशन रखा, जो सॉल्यूशन इसके अंदर रखा उसका नाम है कॉपर सल्फेट, समझे बच्चों। जो दूसरा हमारा बीकर है इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन रखना है वो लेना है कॉपर सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमने इसके अंदर पुट कर दिया। अब देखिए, ध्यान रखना है कि जिसका सॉल्यूशन होगा, यानी अगर जिंक सल्फेट अगर आपने लिया है तो आप जो यहाँ पर रॉड लेंगे, जो ये रॉड होगी आपकी, ये जो रॉड है ये भी रॉड आपकी उसी मेटल की होनी चाहिए जिसका सॉल्यूशन है। तो मेटल सॉल्यूशन आपका जिंक सल्फेट का है तो रॉड भी आपकी किसकी हो जाएगी, जिंक की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो हम रॉड लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, कॉपर की। ये भी आपको ध्यान रखना है, रॉड हो गई हमारी कॉपर की। अब इसको ज़रा कनेक्शन दे देते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें वायर चाहिए। इसके साथ हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर जो कि आपको करंट बताएगा, साथ में लगा देंगे यहाँ स्विच और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। स्विच है हमारा ये, ठीक है। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये जो है शुरू होगा। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें चलेंगी, दोनों बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, ये हमारा जो जिंक है, जिंक जो है, जिंक सॉलिड है। जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, देखिए जिंक जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरा, इसी तरफ जो कॉपर होगा ये एक्वस फॉर्म में है ना। ये जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को सॉलिड बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अरे सॉरी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। 2 प्रोसेस हो गई। एक प्रोसेस हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमारा हो गया रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में
अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है यानी जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको रिडक्शन कहा जाता है। अब देखिए, ये जो जिंक की रॉड है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जिंक का रॉड जो है इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करते जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज है वो इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जा रही हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए पहुंचेंगे इस साइड, इस साइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखिए, कॉपर को यानी कॉपर सॉल्यूशन को ये पता है कि उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जो ये कॉपर सल्फेट है यहाँ पर SO4-2 और Cu2+ के फॉर्म में टूटता चला जाएगा। देखिए, ठीक है, ये टूटता चला जाएगा जैसे ही ये चैन चालू होगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जिंक के द्वारा जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी ने रिलीज किया है भाई, इसके द्वारा जो ये इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ये ट्रेवल कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि आयंस है। देखो, ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कॉपर क्या करेगा, देखो कॉपर ने, ये रहा कॉपर, ये रहा जो सॉल्यूशन के अंदर आयन के फॉर्म में है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सॉलिड बनाएगा और इस रॉड पे चिपकता हुआ चला जाएगा। ये रॉड जो है वो धीरे 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 मोटी होती चली जाएगी और जिंक का रॉड धीरे धीरे थिनर होता चला जाएगा। ये रॉड थिन होता चला जाएगा और ये रॉड धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉपर सॉलिड जमता जा रहा है। लेकिन हमें तो करंट बनाना था, हम तो यहाँ पे रॉड को मोटा और पतला कर रहे हैं भाई। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कैसे जो है ये काम करोगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस तरीके से एक कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसा बना दिया। इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज जो बनाया जाता है वो बनाए जाते हैं KCl से, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम बना सकते हैं। मैंने KCl का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, अब देखो इसको, ये एक्चुअली जेल टाइप होता है, जेली टाइप होता है। देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब हाईएस्ट होता है रिएक्शन करने के लिए। तो पोटेशियम सबसे टॉप पे आता है और पोटेशियम को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, ना कॉपर कर सकता है और ना ही जिंक कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखें तो पोटेशियम सबसे टॉप पे आता है, तो पोटेशियम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए सॉल्ट ब्रिज को हम पोटेशियम क्लोराइड से बनाते हैं। अब देखिए क्या करेगा, पोटेशियम सॉल्ट ब्रिज अलाउ करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये पहुँचेगा यहाँ से, ये जो सल्फेट का आयन है ये मूव करता हुआ इधर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जब ये स्प्लिट होगा तो इस सॉल्यूशन में Zn2+ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इस सॉल्यूशन में Zn2+ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल करते हुए निकल गए। तो यहाँ से यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर, ये सारा कॉपर तो एक्सेप्ट करके सॉलिड बनता जा रहा है, बच तो गया सल्फेट ना। तो सल्फेट क्या होगा, ट्रेवल करेगा, यहाँ पहुँचेगा, दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा करंट का, यानी जो करंट का मूवमेंट होगा वो इस तरफ होगा, यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा वो इस तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाया। इस समय क्या होगा, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में, देखिए मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। अब आप चाहें तो ऐसी डायग्राम बना सकते हैं, या फिर साइड में देखिए मैंने अपने नोट्स में इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, भूल गया था बताना, ये इस साइड ध्यान रखिएगा, इस बात को अब आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर रिडक्शन होता है उस जगह को कहा जाता है कैथोड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उस पोजीशन को कहा जाता है एनोड। तो कैथोड को हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे
और एनोड को हम नेगेटिव साइन से, यानी ये वाला जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये कैथोड है, और ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये एनोड है। देखिए ये वाला टर्मिनल, एक टर्मिनल हमारा एनोड हो गया और एक टर्मिनल हमारा कैथोड हो गया। समझ में आई बात सभी को? आगे बढ़ें। चलिए, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं एज इट इज। देखिए जितना आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे उतना ही आपको ठीक से ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम को बनाया हुआ है और समझाया हुआ है। ठीक है, देखिए सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता दोबारा इसको बताने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करके दे रहा है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसमें एक बार दोबारा से इसको पढ़ के देख लो, है ना। अब देखो, अब इसमें अगर थोड़ी सी और जो है नोट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका एनोड टू कैथोड। देखिए आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस जगह से इस जगह, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनोड टू कैथोड। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट है कैथोड टू एनोड, यानी करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। सॉल्ट ब्रिज अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता रिएक्शन में, वो बस जो है रिएक्शन को कंप्लीट करता है और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। आयंस को जो है फ्लो करवाने में सॉल्ट ब्रिज हेल्प करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यहाँ से नोट कर सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, किससे बना है? KCl से बता दिया था। और भी सब्सटेंसेस हैं लाइक K2SO4, इससे भी हम सॉल्ट ब्रिज को बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, समझे? सब कुछ मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ी सी और कलाकारी करते हैं और कुछ बनाते हैं इसमें हम लोग। ये जो हमने सेल बनाया है, इसको तो आपने कहा कि ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना कर दे रहा है। बट हमें मान लीजिए, अब एक चीज़ और, इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेल का पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, ये आप नोट कर लीजिए। कॉपर, जिंक और कॉपर का जो सेल हमने बनाया है वो आपको जो पोटेंशियल दे रहा है वो है 1.1 वोल्ट, समझे? और ये कॉपर और जिंक का नापा गया है इस गैल्वेनोमीटर की मदद से। ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे जो लगाया गया है, ये गैल्वेनोमीटर ही बताता है कि इस सेल का पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, आपकी NCERT बुक में कुछ मेंशन किया हुआ है जिनका नाम है डैनियल सेल। देखो, अगर डैनियल सेल की बात करें, डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है। इसकी अगर हम बात करें डिफरेंस, तो जो डैनियल सेल है, डैनियल ने जो सेल हमें बना के दिया था उसमें कुछ कंडीशन थी। कंडीशन हमारे पास ये है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया तो आपको रॉड जिंक का ही लेना पड़ेगा। अगर आपने कॉपर सल्फेट लिया तो रॉड आपके पास कॉपर का ही होना चाहिए। अगर आपने दूसरा रॉड लगा देंगे तो डैनियल ने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो इसीलिए डैनियल सेल उसको कहा जाता है कि जिसका आप सॉल्यूशन लेंगे रॉड आपको उसी का लेना पड़ेगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल में ये आपको आज़ादी है। गैल्वेनिक सेल इनसे यही डिफरेंट है। देखो, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में ये आपके पास फ्रीडम है कि आपने जो सॉल्यूशन यहाँ लिया है आप रॉड किसी और का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सूटेबल होना चाहिए, उसके लिए आप रॉड वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी आप गैल्वेनिक सेल में ये काम कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल में ये भी होता है कि कई बार सॉल्ट ब्रिज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम एक ही सॉल्यूशन में दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम सॉल्यूशन में हम लोग जो है रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इस पूरे प्रॉपर रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको अगर लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, जिंक पहले सॉलिड था, कॉपर आयन फॉर्म में था, जैसी रिएक्शन हुआ कॉपर तो सॉलिड बन गया और जिंक का आयन बन गया, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे थोड़ा सा, तो जिंक ने आयन दिया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन,
ठीक है, कॉपर ने एक्सेप्ट किया, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। ये बात आपको दिमाग में, या और जहाँ पर केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 11th में भी आपने पढ़ा था। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind.